हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे हैं, देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं जिसमें फाइंड एक्स एंड वाई, ये हमारा क्वेश्चन है और ट्राइंगल्स गिवन हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज होंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहां पर एक ट्राइंगल नजर आ रही है जिसमें x है, y है और एक एंगल 50 डिग्री गिवन है और इधर से ये एंगल जो 120 है इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि किसी एक ट्राइंगल में, जैसे यहां पर मैंने ट्राइंगल का नाम मान लीजिए ABC दे दिया, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसे यहां पर BC को एक्सटेंड किया है, तो BC को एक्सटेंड करने पर जो ये बाहर वाला एंगल बन रहा है ना, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए इसको एक्सटेंड किया है और आगे पॉइंट आता है D, ठीक है जी, ये D पॉइंट तक इसको एक्सटेंड किया। तो मेरे को x और y निकालना है। कैसे निकालेंगे x और y? सबसे पहले क्या करेंगे, y निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री होता है। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, या फिर लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स मतलब ये y और 120, ये है ना स्ट्रेट लाइन, ये पूरा एंगल 180 है, ये वाला। ये ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल जो मैंने शेड किया है, दिस होल एंगल इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है और दो हिस्सों में बन रहा है, तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो यूज क्या करेंगे यहां पर, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ये y और 120 मिलाकर 180 बनता है। रीजन जरूर लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, कि ये एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर बनाते हैं। यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। अब ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज होगा, मतलब तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक है x, या फिर मैं इसको x प्लस वाई प्लस 50 लिख लूं तो चलेगा, लेकिन इसको हम एंगल्स के नाम के साथ अगर लिखेंगे ज्यादा बेटर है, जैसे कि a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब हम इंटरनल एंगल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद एंगल a का मतलब x, b का मतलब y, सॉरी b का मतलब 50 डिग्री, यहां पर 50 आएगा क्योंकि एंगल b हमने 50 सपोज किया है, और एंगल c यहां पर y है, अब y कितना निकाला हमने, 60 डिग्री, राइट। 60 प्लस 50 110, और ये 110 दूसरी तरफ जाकर 180 में से माइनस हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो मेरे पास x आया कितना, 70 डिग्री, y कितना आया, 60 डिग्री। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो मेथड तो लगभग सेम है, क्योंकि x और y निकालना है, ट्राइंगल भी है तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगेगी। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, यहां पर y निकाला था हमने लीनियर पेयर एंगल्स यूज करके, यहां पर y निकलेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के साथ, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर y इज इक्वल टू ये 80 डिग्री, मैं रीजन लिख रहा हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे यहां पर देखो, एक ये लाइन, एक ये लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ऑपोजिट है ना, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और इन दिस केस जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। इसका प्रूफ अलग वीडियो में मिलेगा, लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए y को हमने क्या लिख लिया? 80 डिग्री। y निकल गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसी तरीके से लगाएंगे। मैं लिख रहा हूं यहां पर x, y की जगह पर मैं सीधा 80 लिख रहा हूं जी। तीसरा एंगल 50 और इनका सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री। 80 और 50 130, 130 राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 50 डिग्री। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री और y की वैल्यू 80 डिग्री। तो ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह के और क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियोस में कवर करते रहेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ भी आया है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।